देखिए, बिहार में एक बार फिर से मुस्लिम राजनीति जो है वो बड़ी तेजी पकड़ रही है। हम मुसलमानों की राजनीति की बात कर रहे हैं, मतलब वो राजनीति जिसपे 90 के दौर से पहले कांग्रेस की पकड़ थी, 90 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद यादव की पकड़ रही, और 2005 के बाद उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो नीतीश कुमार के कब्जे में चला गया। हम पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक नए सिरे से एक नई राजनीतिक बिसात बुनी जा रही है प्रशांत किशोर की तरफ से। जनसुराज के नेता, जनसुराज के संस्थापक और नायक प्रशांत किशोर इन दिनों बहुत मुस्लिम हिमायती बातें कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के एक लौता पुरोधा जो है बिहार में वो प्रशांत किशोर ही है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट बीते साल 2 अक्टूबर को जारी की गई, जिसमें मुस्लिमों की आबादी 17% बता दी गई। अब इसके बाद यह तय हो गया कि बिहार के सत्ता के केंद्र में ना सही, लेकिन मुसलमानों की सहभागिता जरूर रहेगी। जिधर वो वोट देंगे, एक तरफा वोट देंगे, उधर सरकार बनने का अधिक उम्मीद जाग जाएगा। अब देखिए प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है। प्रशांत किशोर दरअसल मुसलमानों की आबादी के अनुपात में उसी हिसाब से टिकट देना चाहते हैं। मतलब जितनी मुसलमानों की हिस्सेदारी है, संख्या है, उतनी उनको भागीदारी देनी है बिहार पॉलिटिक्स में। इसलिए प्रशांत किशोर ठान लिए हैं। प्रशांत किशोर ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि जो अति पिछड़ा वोट है, यानी जो ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उसके लिए भी निरंतर आवाज उठाते रहे हैं। अब इस खेल को आप समझिए। रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जब राजनीति में उतरने का मन बनाया तो उनका निशाना भी मुस्लिम मत के साथ अति पिछड़ा वोट पर था। इन दो खास मतों को प्रशांत किशोर अगर सत्ता की सीढ़ी बनाना चाहते थे तो इसकी वजह भी थी। हाल ही में राज्य सरकार ने जातीय जनगणना कराई तो जाति आधारित राजनीति करने वाले कई दलों की कलई भी खुल गई। इस जनगणना के बाद जो सच्चाई सामने आई वह कुछ इस तरह से सामने आई। अति पिछड़ा वर्ग बिहार में 36% है, पिछड़ा वर्ग 27% है, और मुस्लिम समाज जो है वो 17% है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि 60% से अधिक, 70-75% जो है वो इन तीन समाज, तीन समुदायों की आबादी है। अति पिछड़ा, पिछड़ा और साथ ही साथ मुसलमान को इसमें आप जोड़ लीजिए। तो अब इनकी राजनीति करना किसी भी राजनेता की मजबूरी बन जाती है, और प्रशांत किशोर भी इसमें अपवाद नहीं है। प्रशांत किशोर पहले चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, इसलिए जातीय जनगणना का उन्होंने पहले अध्ययन किया, और सबसे पहले जिस वोट बैंक को टारगेट किया वह रहा मुस्लिम और अति पिछड़ा, यानी 17% और 36%। 53% होता है, तो 50% से अब अधिक सिर्फ बिहार में अति पिछड़ों और मुसलमानों की आबादी है। और इस पर जिसका भी पकड़ होगा, जिस पार्टी भी की भी पकड़ इस पर हो जाएगी, इस वोट बैंक पर, वो सत्ता से बहुत दूर नहीं रह सकता है। तो इस पर जो है वो प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर ने जब आबादी के अनुसार मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाने की बात की तो राजद को जनाधार खिसकता दिखा। तब एक रणनीति को लेकर राजद के तमाम नेता बस यही साबित करने लगे कि जनसुराज एक भाजपा प्रायोजित पार्टी है। राजद नेताओं ने पीके कि जनसुराज को भाजपा की बी टीम कह डाला। राजद के इस हमले का मतलब प्रशांत किशोर समझ चुके थे। राजद का यह हमला उनके ड्रीम मत यानी मुस्लिम को बरगलाने के लिए काफी था। रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने तब यह कहकर भाजपा की बी टीम होने से इनकार कर दिया कि राजद को अगर डर है कि मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर वोट काटने की मंशा है तो मैं एक वादा करता हूं कि जहां राजद मुस्लिम उम्मीदवार देगा, जनसुराज वहां मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देगा। तो आप सोचिए, बड़े 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 दावे जो है वो बिहार की राजनीति में किए जा रहे हैं। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है तो इनसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि कभी वो दौर था बिहार में जब कांग्रेस का एक तरफा राज था मुस्लिम वोट के ऊपर। फिर लालू प्रसाद यादव की एंट्री हुई 90 में, और 15 सालों तक लालू प्रसाद यादव इकलौते हिमायती बनकर मुसलमानों का काम करते रहे। और अब नीतीश कुमार भी एक लंबे समय तक बिहार का एक पसमानदा जो तबका है मुसलमानों का, उसके नेता बने रहे। लेकिन अब मुसलमान जो है वो अलग रुख कर रहे हैं। एक तरफ जहां पार्टी की एआईएमआईएम की हम बात करें, उनकी लॉन्चिंग हुई बिहार में, पिछले विधानसभा चुनाव में उनका दमखम भी दिखा, और इस बार ये उम्मीद जताया जा रहा है कि एआईएमआईएम जो है वो बेहद तगड़ा फाइट देने जा रहा है बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों को, खासकर जहां तक मुसलमान मतों का बात है। तो ऐसे में कितना जनसुराज सफल होगा, लेकिन ये मानकर चलिए कि जनसुराज जो है वो मुस्लिम वोटों के लिए अच्छी खासी सीट पर मुसलमान प्रत्याशी को उतारेगा, और वो सीटें जहां से राजद के मुस्लिम प्रत्याशी लड़ेंगे वहां पर प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि जनसुराज का कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।